अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्लामाबाद से अगवा और अफगानिस्तान में कत्ल होने वाले SP ताहिर खान दावड़ की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर IG खैबर पख्तूनख्वा, वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी समेत वजीर आला और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। शहीद की तदफीन आबाई इलाके हयाताबाद में कर दी गई। SP ताहिर दावड़ का इस्लामाबाद से अगवा, अफगानिस्तान मुंतकली और कत्ल। अफगान हुकूमत के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। DGI SPR का बयान, कहा ताहिर दावड़ का बहिमाना कत्ल काबिल मजम्मत है। ये सूरत हाल अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम से बढ़कर किसी के मुलव्विस होने का इशारा देती है। जो रवैया आज तोरखम बॉर्डर पे देखने को मिला है बहुत अजियतनाक तकलीफ दे। 2.5 घंटे हमें खड़ा करने के बाद ये कहना कि हम हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान के सपूत शहीद की लाश नहीं देंगे। अफगानिस्तान की हुकूमत को सोचना होगा कि ये रवैया क्यों अपनाया गया। शहीद का जसद खाकी एजाज के साथ लाना चाहते थे। तोरखम बॉर्डर पर अफगान हुकाम का रवैया अजियतनाक था। कल 3 बजे वजीर आजम को इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस मामले को हर सतह पर लेकर जाएंगे। शहरियार आफरीदी और शौकत यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1600 कैमरे लगाए हैं इन्होंने सेफ सिटी इस्लामाबाद के नाम के ऊपर। 1600 में से जो 600 कैमरे हैं वो फंक्शनली नहीं है। किस तरह से जो यहाँ इस्लामाबाद से निकले और वो जेलम से मियाँ वाली और फिर जो है वो आगे चले गए, इसमें ऊपर सवालात हैं बिल्कुल, और इसका जवाब होगा। ताहिर दावड़ जहाँ से अगवा हुए वहाँ कैमरे नाकारा थे। वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने सिक्योरिटी लैब्स का मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने इंकशाफ किया कि कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट तक शनाख्त नहीं कर सकते। सेफ सिटी के नाम से जो इस्लामाबाद में 1800 कुछ कैमरास इंस्टॉल हुए, जिसमें एक कैमरे में ये एबिलिटी नहीं है कि वो नंबर प्लेट को या किसी शख्स को के चेहरे को आइडेंटिफाई कर सके। फोकस करना तो दूर की बात है। 600 कुछ कैमरास नॉन फंक्शन है। आपको 3 महीने तो लगभग हो गए हुकूमत संभाले हुए। अब आपके पास तो कोई गुंजाइश नहीं है ये कहने की कि जी कि ये पिछली हुकूमत कर गई। आप जब से आए उस वक्त से लेकर अब तक आपने क्या किया? आज बताया जा रहा है कि कैमरे काम नहीं कर रहे। 3 महीने हुकूमत ने क्या किया? सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में सवाल। कैमरे हमने नहीं लगवाए, चेक करना मेरा काम नहीं। तहरीक इंसाफ के अली जैदी का जवाब, हुकूमत को 100 रोज और भी मिल जाए तब भी ये यहीं खड़े रहेंगे। नून लीग के तारिक फजल चौधरी बरहम हो गए। मैं 15 नवंबर आज के प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ, आपने कहा ना 3 दिन का ग्रेस पीरियड दें, अगले 100 दिन का मजीद दे देते हैं। 200 दिन बाद आप प्रोग्राम कर लें, इधर ही खड़े होंगे। लिख के ले लें मेरे से आप, भाई कैपेसिटी ही नहीं है। वजीर इत्तला को आकर माफी मांगना चाहिए। माफी नहीं मांगते तो मैं सेनेट के रूल 13(4) को रूल 264 के साथ पढ़ते हुए उन पर जारी इजलास के बकाया सिटिंग्स के लिए हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगाता हूँ। गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर फवाद चौधरी का सेनेट में दाखिला बंद। पहले माफी मांगो फिर ऐवान में आओ। चेयरमैन सेनेट ने वजीर इत्तला पर पाबंदी लगा दी। मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होके नहीं आए हैं। इस रवैये के ऊपर पूरी हुकूमत को हमें बहुत अफसोस है। अगर वो एक इक्विलिब्रियम नहीं ला सकते, अगर वो तवाज़ुन नहीं ला सकते, तो फिर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। फवाद चौधरी का माफी मांगने से इनकार, बोले मुंतखब होकर मैं आया हूं, चेयरमैन सेनेट नहीं। अगर साबिक संजरानी ऐवान में तवाज़ुन नहीं ला सकते तो फिर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बड़ा यू टर्न, कतरी शहजादे के खतूत से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। एहतसाब अदालत ने बयान दिया कि किसी भी हैसियत से ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं रहा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ का हिल मेट्रो से रकम वसूल करने का एतराफ।
पंजाब असेंबली में सेनेट की 2 नशिस्तों का मैच पीटीआई ने जीत लिया। टेक्नोक्रेट की सीट पर वलीद इकबाल कामयाब। खवातीन की नशिस्त सीमी एजदी के नाम। हमजा शहबाज को जाती स्टाफ के साथ एंट्री ना मिली, एहलकार ने रोका तो सीख पा हो गए। आप धक्के दे रहे हैं, ये हमारे एमपीएस इनको धक्का दे रहे हैं आप यार, तो खुदा का खौफ करें। वाली बात है ये स्पीकर साहब के अपना इंस्ट्रक्शन से आप ये काम कर रहे हैं। आज सेनेट का इलेक्शन है, कोई लिस्ट की बात नहीं है, ये हमारा स्टाफ। मोनिस रजा, हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। अफगानिस्तान में कत्ल होने वाले एसपी ताहिर खान दावड़ को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में अहम सियासी और अस्करी रहनुमाओं और लवाहिकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद के जसद खाकी को पुलिस गार्ड ने सलामी पेश की। शहीद एसपी ताहिर खान दावड़ का सफर आखरत नमाज जनाजा पुलिस लाइन पिशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पिशावर, आईजी खैबर पख्तूनख्वा और वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी, वजीर आला महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान ने भी शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहीद एसपी ताहिर खान दावड़ के जज्बे खाकी को पुलिस गार्ड ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में शहीद पुलिस अफसर के लवाहिकीन और दीगर अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हर आंख अश्कबार नजर आई। बाद अज़ा मैयत को तदफीन के लिए हयाताबाद के कब्रिस्तान ले जाया गया। एसपी ताहिर दावड़ के मामले पर पाक फौज के बयान में तमाम हकीकत वाज़ेह कर दी। DGISPR कहते हैं कि अफगान हुकाम का रवैया सवालात को जन्म दे रहा है। सूरत हाल दहशतगर्द तंजीम से बढ़कर किसी के मुलविस होने का इशारा दे रही है। एसपी ताहिर खान दावड़ का कत्ल, पाक फौज ने अफगान हुकूमत के रवैये पर सवालात उठा दिए। DGISPR ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि हम एक बहादुर पुलिस अफसर से महरूम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ताहिर दावड़ का अगवा, अफगानिस्तान मुंतकली, कत्ल और उसके बाद अफगान हुकाम का रवैया कई सवालात को जन्म दे रहा है। ये सूरत हाल अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीम से बढ़कर किसी के मुलविस होने का इशारा देती है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि हम एक मरतबा फिर इस मौक़िफ़ का इयादा करते हैं कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद पर बाड़ लगाने और 2 तरफा बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन करें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोका जा सके। ताहिर दावड़ जिस मकाम से अगवा हुए वहाँ नस्ब CCTV कैमरे फाल ही नहीं थे। फवाद चौधरी ने सारा मलबा साबका हुकूमत पर डाल दिया। कहा कि नाम निहाज सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1600 कैमरे हैं जिनमें से 600 काम ही नहीं करते। बाकी इतने मेगापिक्सल्स के हैं जिनमें तस्वीर बनाने की भी सलाहियत नहीं। 1600 कैमरे लगाए हैं इन्होंने सेफ सिटी इस्लामाबाद के नाम के ऊपर। 1600 में से जो 600 कैमरे हैं वो फंक्शनली नहीं है। बाकी जो 800 कैमरे हैं उनकी हालत ये है कि ना वो नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं, ना वो शक्ल पहचान सकते हैं। और आपको पता है कि तकरीबन 160 करोड़ का 160 मिलियन या समथिंग लाइक दैट। किस तरह से जो यहाँ इस्लामाबाद से निकले और वो जेलम से मियाँ वाली और फिर जो है वो आगे चले गए, इसमें ऊपर सवालात हैं बिल्कुल, और इसका जवाब होगा। मजीद बताएं कि इफ्तिखार दुरानी का कहना है कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला पुलिस से राब्ते में थे। वज़ीर आज़म को आज मामले पर अपडेट किया जिस पर आज ही नोटिस लिया गया। अंदाज़ा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। नेचुरली इंटीरियर मिनिस्टर फॉलो अप कर रहे थे उनके साथ, इंटीरियर मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, पुलिस उनके जो है नेचुरली हमारे पुलिस का एक बहादुर जो है ऑफिसर थे, पुलिस भी उनके साथ इन टच थी उनके साथ। वज़ीर आज़म साहब को जो है इंफॉर्मेशन क्योंकि नेचुरली स्टेट मिनिस्टर मौजूद हैं, मैं तर्जुमान हूँ उनको, तो हम अपडेट करते रहते हैं वज़ीर आज़म को जब भी सिचुएशन इस तरह की होती है। इसीलिए आज जब उनको बताया गया कि ये वाकया हुआ तो उन्होंने फौरन इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, बिकॉज इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड थिंग जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बिकॉज हमारे पास रिपोर्ट ये थी कि जो इंटीरियर मिनिस्टर भी कह रहे थे कि हम नहीं गेज कर पाए कि इतनी जो है अंदरनाक वाकया होगा।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इफ्तिखार दुरानी ने अमरीकी मीडिया को जो इंटरव्यू दिया वो पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर दिया। दुरानी साहब को जब उन्होंने किया था उनको यही कंफर्मेशन दी गई थी कि वो हैं। ज़ाहिर दुरानी साहब ने तो जो पेशावर पुलिस है उसकी जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके ऊपर बात की थी, वो उस हवाले से उन्होंने बात उस वक्त की थी। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि हुकूमत आज बता रही है कि कैमरे काम नहीं कर रहे। 3 महीने तक क्या किया? अली जैदी बोले कैमरे चेक करना हमारा काम नहीं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत को 100 रोज और मिल जाए तब भी ये यहीं खड़े रहेंगे। वो प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी दारुल हुकूमत से एसपी ताहिर दावड़ शहीद अगवा, कैमरे गैर फाल, जिम्मेदार कौन? प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। बड़ी बड़ी बातें कि सेफ सिटी इस्लामाबाद के अंदर कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। आज उन्होंने बताया कि जी कि वो कुछ कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे और उन कैमरों के अंदर ये एबिलिटी नहीं है। तो आपको 3 महीने तो लगभग हो गए हुकूमत संभाले हुए। अब आपके पास तो कोई गुंजाइश नहीं है ये कहने की कि जी कि ये पिछली हुकूमत कर दी। आप जब से आए उस वक्त से लेकर अब तक आपने क्या किया? पीटीआई के रहनुमा अली जैदी ने कहकर जान छुड़ा ली कि कैमरे इनकी हुकूमत ने नहीं लगाए थे। ये कैमरे हमने लगाए, ये हमारी हुकूमत में लगे हैं। ये जो इतना पैसे लगे हैं इसके ऊपर, याद है बन्नू में जेल ब्रेक हुई थी, हमारी हुकूमत आती जेल ब्रेक हो गई थी, अटैक हुआ था, जेल तोड़ गए, वो हमने बनाया था जेल, वो हमने पुलिस वाले हायर किए हुए थे वहां पे। आई अंडरस्टैंड की जिम्मेदारी होती है तो हम जिम्मेदारी कर रहे हैं कबूल। इस पर नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले अवाम को नहीं बताना चाहिए था कि ये कैमरे खराब हैं। हुकूमत ने, मेरा ये ख्याल है, ये मेरा अपना जाती राय है कि जिस तरीके से ये दादोशुमार दे के जितने काम कर रहे नहीं कर रहे, कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि पीटीआई के पास हुकूमत चलाने की अहलियत ही नहीं। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से खाली करदा सेनेट की दोनों नशिस्तें जीत गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वलीद इकबाल और खवातीन की मखसूस नशिस्त पर सीमी एजदी कामयाब करार पाई। मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर्स हारून अख्तर खान और सादिया अब्बासी की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्तों पर हुक्मरान जमात ने अपना कब्जा जमा लिया। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल ने 184 और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नवाज के सऊद मजीद ने 176 वोट हासिल किए, जबकि 7 वोट मुस्तरद हुए। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की सीमी इजदी 183 और मुस्लिम लीग नवाज की सायरा अफजल तारड़ ने 175 वोट हासिल किए, जबकि 9 वोट मुस्तरद करार पाए। कि नतीजा तो अल्लाह ताला के पास था, लेकिन इन दिनों में हमने इनको वक्त बड़ा डाला है और इनकी नींदें उड़ी हुई थी। अगले 1.5-2 महीने में अगर कोई नया इलेक्शन आया तो आप ये यकीन रखें कि ये 179 इंशाल्लाह 189 होगा। तहरीक इंसाफ ने सेनेट की दोनों नशिस्तों पर कामयाबी पर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में कामयाबी से वाज़ेह हो गया कि पार्टी मुत्तहिद है और वज़ीर आज़म के मिशन के मुताबिक अवामी खिदमत की पॉलिसी जारी रखेगी। पंजाब असम्बली में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों के लिए पोलिंग में पहुंचने वाली खवातीन अरकान की तैयारी कुछ अलग ही नजर आई, जो मौसम की मुनासबत से सुर्ख, नीले, पीले और सब्ज गहरे रंग के लिबास में तमाम एक्सेसरीज पहनकर पहुंची। सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों के कपड़े निकल आए, शॉलें निकल आई हैं और गर्म कपड़े निकल आए। मौसम चेंज हो रहा है और अच्छे लिबास और अच्छा पहन के बाहर निकलना हम खवातीन की कमजोरी है। हम लोग तो बहुत खुश हैं, सारी खवातीन, और हम सब उनको बेइंतहा सपोर्ट कर रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ जश्न की भी तैयारी की हुई है। सज धज और तैयारियों के साथ असम्बली आने वाली खवातीन ने एक दूसरे पर तंज के तीर भी खूब बरसाए। कहती हैं नशिस्त की बजाय अवाम के दिल जीतना ही सब कुछ है। अगर खरीद के आप लोग लोगे तो फिर
कुछ अरसा साथ चलेंगे, हमेशा साथ नहीं चलेंगे। हम इनके जुल्म के का जवाब हम देते रहेंगे। हमारा रब ऊपर बैठा है, इंशाअल्लाह इनको मुंह की खानी पड़ेगी। पीटीआई की जो कारकर्दगी रही है लास्ट 100 डेज में, आई थिंक कि काफ़ी एक्सपेक्टेड है। उसके अपने जो लोग हैं वो उनसे खुश नहीं है। खूबसूरत मलबूसात में उम्मीदवारों और पार्टी की कामयाबी के लिए पुरज़्म ख़वातीन का जोशो जज्बा काबिल दीद रहा। कहती हैं कामयाबी मिलने पर कौमी खिदमत का जज्बा बढ़ जाता है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। और सेनेट में पीटीआई की जीत के सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चे हो रहे हैं। हैशटैग सेनेट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। पंजाब में ऐवान बाला की दोनों नशिस्तों पर पीटीआई की जीत। ट्विटर पर खिलाड़ियों और मतवालों में लफ्जी जंग छिड़ गई। अपने ट्विटर अकाउंट पर माजिद नामी सारिफ ने ट्वीट किया कि वो वलीद इकबाल की तारीखी फतह और सेनेटर मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। एक और सारिफ मोहम्मद अवैस ने लिखा कि नून लीग ने 176 वोट कैसे हासिल किए। पीटीआई के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। बाबा डार ने नून लीग की हिमायत करते हुए लिखा कि कोई जीते या हारे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के एमपीएस पार्टी के साथ खड़े हैं और यही बात सबसे अच्छी कि इकबाल का शाहीन सेनेटर मुंतखब हो गया है। और अब बात वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान की, जिसने आज भी सेनेट में तूफान मचाए रखा। अपोजिशन ने फवाद चौधरी की मुआवज़त तक ऐवान के बाइकआउट का ऐलान किया, जिस पर चेयरमैन ने भी रूलिंग दे दी और कहा कि फवाद चौधरी माफी मांगने तक सेनेट में दाखिल नहीं हो सकते। तो माहौल क्यों खराब हो गया? मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें जी। माइक तो बंद है जी, तो हमने तो माइक नहीं ऑन किया है। आप इस तरह की बात क्यों करते हैं फवाद साहब? हाउस का माहौल खराब करेंगे लोग। जी ऑनरेबल मेंबर है, मैं आप ऐसी बात ना करें हाउस में जी। मिनिस्टर साहब, वजीर इत्तलात ऐवान बाला में नहीं कर सकेंगे अब कोई भी बात। चेयरमैन सेनेट ने फवाद चौधरी के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वजीर इत्तलात पर जारी इजलास के बकाया सिटिंग्स के लिए हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगाता हूँ। सादिक संजरानी ने रूलिंग दी कि कल जो कुछ हुआ उस पर फवाद चौधरी ऐवान में आए और सबके सामने माफी मांगे। वजीर इत्तलात को आकर माफी मांगना चाहिए, नहीं मांगते तो मैं सेनेट के रूल 13(4) को रूल 264 के साथ पढ़ते हुए उन पर जारी इजलास के बकाया सिटिंग्स के लिए हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगाता हूँ। कायदे ऐवान ने मामला ठंडा करने के लिए कमेटी बनाने और खुद माजरत करने की पेशकश की। नहीं देखिए, माजरत मैं करने को तैयार हूं एज ए लीडर ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटिंग द पार्टी। माफी मांगने में मैं 10 दफा माफी मांग लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने राय से इख्तिलाफ किया और कहा कि माफी तो सिर्फ वजीर ही मांगेंगे वरना ऐवान नहीं चलेगा। तो ये सिलसिला जो है ये हाउस के डिसिप्लिन के कतन खिलाफ है। इसलिए अपोजिशन ने ये तय किया है कि जब तक के माजरत न की जाए, माफ़ी न मांगी जाए कि जो कुछ हुआ है अब आइंदा नहीं होगा, उस वक्त तक बेकार होगा कि फिर एक दफ़ा इसको रिपीट किया है। सेनेटर हासिल बजिंजो ने भी राजा जफरुल हक की तायद की। जब तक ये आदमी यहाँ खड़े होके बगैर इफन भटके पूरे हाउस से, आपसे, चेयर से माफी नहीं मांगेगा, अपोजिशन इस हाउस में उस वक्त तक नहीं बैठेगा। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी ने माइक बंद होने के बावजूद तकरीर जारी रखी और अपोजिशन पर ताक ताक कर तंज के तीर बरसाते रहे। और चेयरमैन सेनेट की रूलिंग ह्यूमिलिएशन करार। फवाद चौधरी का माफी मांगने से साफ इनकार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुशाहिदुल्लाह ने गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए, उनसे किसी ने माफी नहीं मंगवाई। मैं वोट लेकर आया और सादिक संजरानी इनडायरेक्ट आए। अगर वो वफाकी वज़रा के बगैर ऐवान चलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, काबीना भी अपना लाहे अमल बनाएगी। कौन सी बात गैर पार्लिमानी? मुशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर जिसमें इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल की, वो तो माफ़ी उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे इसके ऊपर जो है वो बड़ा समझिए कि अफसोस हुआ है और हमारी पूरी काबीना को इसके ऊपर जो है अफसोस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर ये बात रेज़ की है, परवेज़ खट्टक साहब के ज़िम्मे लगाया गया है कि इसके ऊपर आप देखें, वरना हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। जो मैंने सेनेट ने रूलिंग दी उसके ऊपर
कोई भी मुतमईन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है किसी को भी हक नहीं पहुँचता कि वो वफाकी वज़रा को इस तरह से ह्यूमिलिएट करे। वफाकी काबीना जो है वो भी, हम भी सेनेट में जाने से, अगर सेनेट समझती है कि वफाकी काबीना के बगैर उनका बिजनेस स्मूथ चलता है तो ये फिर चेयरमैन सेनेट की अपनी एक चॉइस है। मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो तो सेनेट के इनडायरेक्ट एक इलेक्शन के नतीजे में बने हैं। जाहिर है उनको अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी। अगर वो तवाज़ुन नहीं ला सकते तो फिर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात और चेयरमैन सेनेट आमने सामने आए तो परवेज खटक मामला सुलझाने मैदान में आ गए। सेनेटर शिबली फराज सेनेटर आजम स्वाति और फैसल जावेद को लेकर सादिक संजरानी के पास पहुंच गए। वज़ीर दिफा ने चेयरमैन सादिक संजरानी को वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया और मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों का फरोग हम सब का बुनियादी फर्ज है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर को भेज कर ऐवान का वक़ार बुलंद किया। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी सर्विस कोर सेंटर नौशहरा का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ तकरीब में मौजूद मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से भी मिले। बादअज़ा जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेजर जनरल मुश्ताक फैसल को कर्नल कमांडेंट सर्विस कोर के बैजेस लगाए। PIA की गिलगित जाने वाली परवाज मनसूख होने पर गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वज़रा आपे से बाहर हो गए। कौमी एयरलाइन के ओहदेदार से बदतमीजी की, धक्के दिए, एयरपोर्ट पर आग भी लगाई। देखते हैं शकील अहमद की रिपोर्ट। PIA की परवाज PK 607 मनसूख हुई तो गिलगित बल्तिस्तान के मुसाफिरों ने एहतजाज